हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंसी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वर्सेस ऑन प्रेमाइस। तो अगर मैं लेटेंसी की बात करूं, लेटेंसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये थियोरेटिकल ही होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा डेटा सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, कौन से रीजन्स में होना चाहिए और हमारा टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है। लेट्स से मैं इंडिया में हूँ और मेरा टारगेट ऑडियंस जो है इंडियंस हैं और वहाँ के लिए मैं एक न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाला हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपना डेटा सेंटर इंडिया चूज़ करूँगा बिकॉज लेटेंसी कम रहेगी वहाँ से। अगर मैं इंडियन डेटा सेंटर चूज़ करता हूँ तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे स्क्रॉल डाउन करूँगा मेरे एक तो यहाँ पे दिखा रहा है कि क्लोजेस्ट डेटा सेंटर कौन कौन से हैं और यहाँ पे ये लेटेंसी भी दिखा रहा है कि कितनी लेटेंसी है। मुंबई डेटा सेंटर के लिए क्या लेटेंसी है और पुणे 56 मिली सेकेंड और चेन्नई के लिए 63 मिली सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मुझे 23 मिली सेकेंड वाले डेटा सेंटर पे अपने सर्वर्स को स्टोर करना है यहाँ पे। और अगर मैं कोरिया को अपना एज ए डेटा सेंटर चूज़ करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जहाँ पे अगर मैंने कोरिया डेटा सेंटर चूज़ किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेटेंसी कितनी ज़्यादा है, अराउंड 140 एबव है उसकी लेटेंसी। ठीक है, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, साउथ कोरिया को और सेंट्रल कोरिया को अनचेक करके और मैं चेक कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया रीजन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ऑस्ट्रेलिया रीजन्स की लेटेंसी यहाँ पे मुझे मिलेगी। आप देख सकते हो कि कितनी लेटेंसी आ रही है। तो इससे ये डिसाइड हो गया कि अगर मैं जहाँ पे बैठा हूँ और वहाँ से मेरा डेटा सेंटर, मुंबई डेटा सेंटर की लेटेंसी सबसे कम है, तो मैं वहाँ पे अपने डेटा सेंटर चूज़ करूँगा और वहाँ पे अपने सर्विसेज प्रोविज़न करूँगा। ये हो गया लेटेंसी को लेकर के। ठीक है, और अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रीमाइस वर्सेस क्लाउड सर्वर्स की। मैंने एक छोटा सा एक इमेज डाउनलोड किया है गूगल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन प्रीमाइस लिखा है, यहाँ पे IS, PAS एंड SAS। जो ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक अगर मैं ऑन प्रीमाइस की बात करूँ, उसमें नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, OS, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन, नेटवर्किंग केबल से लेकर के, स्विचेस से लेकर के, ISP प्रोवाइडर से लेकर के, ये सब मैनेज हमें करना है। स्टोरेज में हमें कौन से ब्रांड की स्टोरेज यूज़ करना है, SSD यूज़ करना है, SSD यूज़ करना है, इट डिपेंड्स ऑन अस। उसमें हम सर्वर्स क्या यूज़ करने वाले हैं, उसमें रैम क्या रहेगा, उसमें CPU क्या रहेगा, प्रोसेसर्स का ब्रांड कौन सा रहेगा, Xeon रहेगा, i5 रहेगा, i7 रहेगा। वर्चुअलाइजेशन में हम हाइपरवाइजर यूज़ करने वाले हैं या फिर VMware ESXi यूज़ करने वाले हैं या फिर Zen सर्वर यूज़ करने वाले हैं। OS में हम विंडोज़, लिनक्स क्या यूज़ करने वाले हैं। मिडिलवेयर रन टाइम में हम उसके डिपेंडेंसीज़ और उसके SDKs, क्या SDK उसमें डिपेंडेंसीज़ हैं तो वो सब इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके ऊपर डेटा मैनेज हम करने वाले हैं, फिर और वेबसाइट्स को हैंडल करने वाले हम ही हैं। तो ये हो गया ऑन प्रीमाइस में। इसमें एक चीज़ और नहीं ऐड की है इन लोगों ने, ये तो सर्वर से रिलेटेड हो गया। अगर ये मैं बात करूं कि फायर और अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो इसको भी हमें मैनेज करना होता है। और अगर मैं क्लाउड इन्वायरमेंट में चलूं और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को लूं तो इसमें क्या होगा कि नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन ये माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल करते हैं। आप
इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का बेस्ट एग्जांपल है VM वर्चुअल मशीन हमारा। उसमें हम OS टाइप चूज़ करते हैं कि हमारा OS टाइप क्या होगा, और उसके ऊपर हम सारे मिडलवेयर जितने भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो सब हम हैंडल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का OS अपडेट करते हैं। उसके ऊपर जो भी डेटा रहता है वो हमें मैनेज करना होता है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। एप्लीकेशन को भी हम ही मैनेज करते हैं। और अगर आप इतना भी हैंडल नहीं करना चाहते, आप रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब भी अगर आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करे तो ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि एक काम कीजिए, आप अपना कम विथ योर पीस ऑफ कोड, और आप सिर्फ उस पर इन्वायरमेंट सेलेक्ट कीजिए। आपको .NET पे जाना है, जावा पे जाना है, और Node.js पे जाना है, पाइथन पे जाना है, रूबी पे जाना है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हो। उस पर आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन चूज़ करना होगा, उसमें रैम कितनी होगी, उसमें CPU कितना होगा, और वो कस्टम डोमेन सपोर्टेड है या नहीं है। इसके लिए बाकायदा वेब ऐप में इन लोगों ने प्लान दिया हुआ है। तो आप सिंपली क्या करो, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज़ करने के लिए आप सिर्फ अपने डेवलपर से कोड लेके आओ, और आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कौन कौन सा इन्वायरमेंट आपको चाहिए, 32 बिट चाहिए, 64 बिट चाहिए, और फिर ला करके वहाँ पे अपना कोड डंप कर दो, और आप जो है एप्लीकेशन आपकी रन हो जाएगी। और अगर आप ये भी हैंडल नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि नहीं मुझे प्योर मैनेज्ड सर्विस चाहिए, तो आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे चले आओ। जैसे कि यहाँ पे कुछ फायरवॉल्स हैं जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ VPN टाइप की सर्विसेज हैं, या फिर आपको मैं कह दूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी हैं, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ उसे पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करनी होती हैं, आपको स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये छोटा सा एग्जांपल था हमारा ऑन प्रीमाइस वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। तो छोटा सा कंपैरिजन और हमारा लेटेंसी चेक। अगले टॉपिक में हम कुछ और, अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।